अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद निकाश। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जिसका नाम है हेल्थ एंड ट्रीटमेंट। आप मुझसे किसी तरह का मशवरा करना चाहते हैं, कोई इलाज करवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के ज़रिए से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। होम्योपैथिक की एक इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की दवा और किन किन चीज़ों पे वो ख़ास तौर पे काम करती है वो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। अगर आपको शदीद तरीन कब्ज़ रहती है या नींद के दौरान आप खर्राटे लेते हैं बहुत ज़्यादा, या आपको गुनूदगी और सुस्ती रहती है बहुत ज़्यादा, या आपकी जो आंतें हैं वो सही तरह से काम नहीं करती, और वो लोग जो मंशियात को इस्तेमाल करते हैं या अफ़्यूम इस्तेमाल करते हैं या अफ़्यूम को छोड़ना चाहते हैं, या अफ़्यूम जो है ओपियम, इसको पोपी के नाम से हम जानते हैं, उसको छोड़ने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले इस दवा की बात करूँगा, ये बनती किससे है। अच्छा, ये होम्योपैथिक की दवा अफ़्यूम यानी पोपी से बनती है और इसमें इसी तरह की अलामात मरीज़ के अंदर देखने में नज़र आती हैं जिस तरह एक कोई भी मंशियात फ़रोश या नशा करने वाला जो अफ़्यूम का नशा करता है तो उसमें सब के सब ये अलामात होंगी। शदीद तरीन कब्ज़ होगी, या किसी भी मरीज़ को कब्ज़ है और शदीद तरीन कब्ज़ है, कहीं कहीं दिन पाखाने की हाजत नहीं होती, अगर हाजत होती है कहीं कहीं दिनों के बाद, यानी वो खाता पीता रहता है, कई दिनों के बाद जब शदीद कब्ज़ के बाद पाखाना आता है वो स्टूल वो भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो आप ओपियम दवा इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट भी इस तरह के मरीज़ का सख्त होगा, उभरा हुआ होगा ढोल की तरह, और पाखाने की तो बिल्कुल हाजत होती नहीं जैसे मैंने बताया। उसके अलावा पाखाना गोल होगा, सख्त होगा और मुख्तलिफ़ टुकड़ों की शक्ल में आएगा। शदीद कब्ज़ की सूरत में अगर ये अलामात हैं तो आप ओपियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद खर्राटों की दवा है, यानी मरीज़ के ऊपर गुनूदगी बहुत ज़्यादा रहती है, सुस्ती बहुत ज़्यादा रहती है, यानी मुकम्मल बेहोशी भी आप कह सकते हैं, अफसरदगी होगी, सुस्ती होगी, गुनूदगी होगी, गहरी गुनूदगी होगी, और नींद के दौरान दो ही सूरत हाल होंगी, या तो बहुत ज़्यादा खर्राटे ले रहा होगा, उसको होश नहीं होगी, कहीं भी बैठेगा तो सो जाएगा, सुस्ती रहेगी, आंखें उसकी सही तरह से खुल नहीं सकेंगी, इतनी गुनूदगी होगी और इतनी सुस्ती मरीज़ के अंदर पाई जाएगी। और खर्राटों की दवा अगर कोई भी मरीज़ है जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है, या वो लोग जो नींद के दौरान खर्राटे लेते हैं, तो आप ओपियम इस्तेमाल करवाएं। इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही दिनों में ये जो उनकी खर्राटे की मुश्किल है, परेशानी है, वो ठीक हो जाएगी और बाकी लोग भी जो है वो सुकून से सो सकेंगे। इसी तरह ओपियम की बात मज़ीद की जाए तो वो लोग जिनको पेशाब, जिनका छोटा पेशाब यूरिन बंद हो जाता है किसी भी वजह से, किसी खौफ की वजह से, डर की वजह से, किसी बीमारी की सूरत में, तो तब भी आप होम्योपैथिक की दवा ओपियम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे तो एक छोटा पेशाब यूरिन जारी हो जाता है, और अगर पेशाब रुक रुक के आ रहा है, धार की शक्ल में आ रहा है, या बहुत ऐसा आ रहा है तो ठीक हो जाएगा। उसके अलावा वो मरीज़ जो अफ़्यूम इस्तेमाल करते रहे हैं, या उनके नशे की आदत है, या उनको आप चाहता है कि जो कोई नशा करता है अफ़्यूम छोड़ दो, तब भी आप ओपियम दवा उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि वो जो मरीज़ नशा करता है और वो एक तलब जो होती है वो ख़त्म होना उनकी शुरू हो जाएगी, और जो नशा छोड़ देते हैं उसके बाद भी उनको होम्योपैथिक की दवा ओपियम कुछ अर्सा देनी चाहिए। इंतहाई ज़बरदस्त किस्म की दवा है और 200 ताकत में इस्तेमाल करें हमेशा।